students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 7 and question number 8 of 2.3. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 समझा था और क्वेश्चन नंबर 5 और कुछ नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. आई होप आपके हो गए. अगर अभी तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछना, मैं आपकी डाउट सॉल्व कर दूँगी. ठीक है, तो अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8. तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना. 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges and the sum of square of difference in their rank is found to be 214. ठीक है, तो हमें ये बताया है कि दो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें 2 जज ने जो है रैंक दिया, तो उसका हमें सम ऑफ डिफरेंस मिला हुआ है. सम ऑफ डिफरेंस मतलब सिग्मा डी स्क्वायर. इसमें हमको सिग्मा डी स्क्वायर रेडी में दे ही दिया है, वरना हम खुद फाइंड करते हैं. 2.4 हमको बोला है बाय दी रैंक कोरिलेशन, मतलब कि फाइंड करो रैंक कोरिलेशन. ठीक है, अब मुझे बताओ आप एन क्या लोगे. क्वेश्चन आप पढ़ो, फिर मुझे बताओ आप जो है इसमें एन क्या लेने वाले हो. क्या लोगे एन? 10. क्यों 10? यहाँ पे 10 कंटेस्टेंट लिखा हुआ है इसीलिए एन है 10. सिग्मा डी स्क्वायर है 214. बताओ मुझे भी कौन सी फॉर्मूला यूज़ करोगे. R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. सही बोला ना मैंने. चलो अब हम सॉल्यूशन करते हैं. देखो इतना हुआ एन इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर टू 214. आप याद कर लेना सम ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, ये लाइन जो जहाँ पे भी आती है इसी मीनिंग है सिग्मा डी स्क्वायर. ठीक है, सम स्क्वायर डिफरेंस, ये तीनों वर्ड मिले समझ जाना. फिर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 214, एन है 10 का स्क्वायर माइनस 1. फिर क्या करोगे 1 माइनस, हमने जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 1284 1284. 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 1 और 10. 100 माइनस 1 क्या आएगा 99 और ये 10. फिर क्या करेंगे हम इन दोनों का डिवाइड. तो इन दोनों का डिवाइड किया तो क्या आया 1.30. 1.30 मत बोलना, 1.30 ऐसा बोलते हैं. 1 में से 1.30 माइनस करेंगे, आंसर क्या है 0.30. The rank correlation coefficient is 0.30. और मैंने यहाँ पे माइनस में क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस में इसीलिए क्योंकि ये 1.30 जो है बड़ा है 1 से. आ जाए आपको समझ में. अब ये सम इजी है तो आपको ये सम 2 मार्क्स में एग्जाम में लिखने मिल सकता है. तो चलो कि क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो आपको बहुत बार एग्ज़ाम जब आप पेपर सॉल्यूशन करोगे लास्ट ईयर के, तो आपको क्वेश्चन 8 जो अभी हम कर रहे हैं 3 मार्क्स में मिलेगा. तो ध्यान से अगर एक बार में समझ जाए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ज़्यादा. सिर्फ फोकस रखना. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ द मास ऑब्टेन्ड बाय 10 एन याद रखना स्टूडेंट्स इनटू पॉपुलर सब्जेक्ट, सॉरी इनटू पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सॉरी इट वाज माय मिस्टेक. वीडियो में कभी कभी ब्लर हो जाता है तो आप इधर है टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फिर आगे क्या है इट वाज फाउंड टू बी 0.5, मतलब कि आर हमको दे दिया 0.5. फिर हमको क्या बोला है लेटर ऑन, इसके बाद हमें इट वाज फाउंड दैट वन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक ऑफ a student was 7 but it was taken as 3. मतलब कि जो सिग्मा डी स्क्वायर था वो हमें लेना था 7, हमने क्या लिया है, हमने ले लिया है 3. ठीक है, फाइंड दी तो करेक्टेड वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं भी 1-2 वर्ड कभी कभी गलत बोल देती हूँ. तो आप ऐसा नहीं समझना कि मैं ध्यान से नहीं पढ़ रही, क्योंकि बीच में क्या वीडियो जो है मतलब कि कैमरा ब्लर हो जाती है. तो प्लीज़ सॉरी, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ. चलो मैं अभी आगे बढ़ती हूँ.
हमको करेक्टेड मीन फाइंड करना है 7 रख के, हमें जो आंसर दिया गया है वो 3 रख के दिया गया है, ठीक है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल फोकस लीजिए पढ़ना। देखो पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 8 r इक्वल टू 0.5, इट इज़ गिवन इन द सम। ट्रू डिफरेंस इज 7 बट फॉल्स क्या है 3। हमने ये लेके सम किया है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये लेके सम करना पड़ेगा, फिर देन ये फाइंड करना। अभी कन्फ्यूज नहीं हो, ध्यान से समझो। r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। r की वैल्यू क्या है 0.5 और n क्या है 10। तो इसको आप कुछ भी मत रखना, खाली इनको दे दो 1 माइनस 10 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये परा हो, इसको हाथ नहीं लगाना। 0.5 है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 99 जैसे है, 100 में से 1 0 99 इंटू 10 इंटू 99 990, ये सेम रखना है 1 0.5। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे जो 1 इधर, ये पूरा का पूरा जो माइनस में इस साइड आता तो प्लस में 1 माइनस 0.5 कहाँ से है, ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस में, ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस में। अब 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इक्वल टू 0.5। अब इतना समझ में आया। आगे बढ़ने से पहले आप सोचो कि मैंने यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर 3 क्यों नहीं रखा। देखो इसीलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो 0.5 हमें मिला हुआ है वो फॉल्स रैंक कोरिलेशन है, इसीलिए हमने क्या किया, अगर मैं फिर से 3 डालती तो फिर से गलत रहता, इसलिए मैंने क्या किया 0.5 डाल के निकाला थी मैंने। जो सिग्मा डी स्क्वायर रखा क्या था, जो मेरा जो आंसर है रॉन्ग आया, ठीक है। इसलिए आप 3 नहीं डालना, जब सही मिल जाए तब हम डालेंगे। अब मैंने यहाँ तक आपको समझाया, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। उधर जो 990 डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई 990 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमें मिला 495 अपॉन 6। सिग्मा 6 जो मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला 82.5। 50 बोलो या 5 वो सेम ही बात है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर। देखो करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर क्या मिला 82.5। 82.5 हमने ये इसीलिए रखा क्योंकि जब हमने पहले गलत सम दिया था तब हमने 3 इसके साथ ऐड किया था। तो अभी क्या करेंगे, ये गलत वाला उठा के माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 3 का स्क्वायर हम माइनस कर रहे हैं वो पहले हम प्लस कर चुके हैं और ये उठाया नहीं है, जो हमने लिया नहीं था वो ऐड करेंगे, जो लिया है वो माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर बताओ क्या आता है 9, 7 का 49, 82.5 में से 9 हम माइनस करेंगे और 49 प्लस करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 122.5। ये क्या मिला हमें मिला करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे रैंक कोरिलेशन की, 1 माइनस 6 करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर। करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर क्या आया हमारे पास 122.5 एंड ये तो सब सेम ही रहेगा, राइट। इतना समझ में आया। अब देखो 6 122.5 10 10 से माइनस 1, देखो ये तो आपको हैबिट पड़ी गई होगी बार बार निकाल के, ये सीधा यहाँ तक मैं ऊपर वाला समझा दी। 6 को 122.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 725 और ये डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 725 अपॉन 990। 1 में से ये जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.74। 1 में से 0.74 माइनस से आंसर आए 0.26। द रैंक कोरिलेशन इज 0.26, 26 नहीं बोलना है 26 करेक्टेड वैल्यू है जो, ठीक है। तो आपको आ गया ये सम समझ में। तो ये दोनों सम पूरे हुए और इसी के साथ हमारा 2.3 भी पूरा होता है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है। अगर किसी भी सम में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और प्रैक्टिस लगातार रखो, स्ट्रेट है प्रैक्टिस रखोगे तभी आपको जो है आपकी जो मिस्टेक्स निकलती है वो कम निकलेंगी और आप जो है स्ट्रेट के हर एक सम में परफेक्शन ला पाओगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नए लेसन में।
जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज से जो सम बाकी हैं वो कराने वाली हूँ। तब तक आप ये सम सॉल्व करना और पहले वाले भी जो है प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, इंट्रोडक्शन वीडियो एवरीडे आपको देखनी है, जैसे आप फॉर्मूला जब तक चैप्टर चालू है आपको याद रहे। तो चलो मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।